मेरा दिल मेरा दुश्मन। सूफिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। I'm already married. मैंने अली को कुछ दिनों पहले देखा था एक लड़की के साथ एक मॉल में। जब मैंने पता करवाया तो पता चला वो उससे दूसरी शादी करना चाहता है। शामिर, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। शामिर, मुझे बताओ, हेमंत तो ठीक है ना? तुम्हें हेमंत की फिक्र है? मेरा दिल फट जाएगा, मुझे बताओ, हेमंत और मेरा बच्चा ठीक है? मेरा दिल मेरा दुश्मन। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मेरा दिल मेरा दुश्मन। बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। अम्मी, मायरा चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। क्या हुआ बाबा, उनका जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ गया, हालत बहुत खराब है उनकी। बेटा, उसे तैयार करवाना, हम अस्पताल लेकर चलते हैं उसे। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो इद्दत में है, घर से बाहर नहीं जा सकती। वो किस किताब में लिखा है कि इद्दत में इलाज नहीं करवाया जा सकता? आपको मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, और औरतों के मामले में तो बिल्कुल मत बोले आप। मैंने कह दिया वो घर से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तुम्हारी फितरत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सफर किया गया तो खुलकर खेलने का मौका मिला। जाओ बेटा, शामिर से कहो गाड़ी निकाले और उसे तैयार कराओ, अस्पताल लेकर चलते हैं। तेरा ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो गया? क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत पड़ी थी सबके सामने मायरा की बीमारी का बोलने की? अगर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते तो उनका जख्म और बिगड़ जाता। अच्छा है खराब हो जाता, जान छूटती हमारी। क्यों? चाचू की मौत से तसल्ली नहीं हुई आपकी? हेमन, तुम उससे किस तरह से बात कर रही है? जफर की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, मायरा है। और अगर मायरा के बारे में कुछ भी बात करनी हो ना तो सबसे पहले मुझसे करना, शामिर और खालिद से करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे ये इद्दत के दिन जल्दी खत्म हो और हमारी जान छूटे इस नहुसत से। ऐसे क्या देख रही है तू मुझे? जिस दिन यही मायरा जायदाद का हिस्सा मांगने तुम लोगों के सामने आ जाएगी ना, तब मेरी याद आएगी तुम लोगों को। और खालिद को बहुत हमदर्दी हो रही है ना इससे। आने दो, इनसे तो मैं बात करती हूँ। राबिया, राबिया। हाँ क्या है, क्यों चीख रही हो? मेरे बच्चे के कपड़े तुमने कहाँ रखे? वो मुर्दा बच्चे के। बकवास बंद करो, जितना सवाल किया है उतना जवाब दो। मेरे बच्चे के कपड़े तुमने कहाँ रखे? वो तो मैंने फेंक दिए। क्या? तुमने मेरे बच्चे के कपड़े फेंक दिए?
तो जब बच्चा मर गया तो कपड़े रख के क्या करोगी? अल्लाह माफ करे, इतनी मनहूसत होती थी, दिल दहता था मेरा उन कपड़ों को देख के। समझती क्या खुद को? तुम्हें मार दूंगी मैं, जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे, पागल औरत तो नहीं है तुम। अच्छा होता उस बच्चे के साथ तू भी मर जाती, जान छूटती हमारी। राबिया नाम है मेरा, तुझे मेंटल अस्पताल पहुंचा के दम लूंगी मैं, उससे पहले नहीं हार मानती मैं। अपनी औकात में रहो। जावेद, जावेद, जावेद देखो उस चुड़ैल ने मेरे साथ क्या किया है। ये मुझे पागल साबित करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं पागल हो जाऊं, टॉर्चर कर रही है मुझे। इसने हमारे बच्चे के कपड़े अलमारी से निकाल के फेंक दिए। जावेद फेंक दिए इसने। एक मिनट, क्यों इल्जाम लगा रही है उस पे? राबिया का कोई कसूर नहीं है, वो कपड़े मैंने अलमारी से निकाल कर रखे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चे की यादें मैं तुमसे दूर कर दूं ताकि तुम्हारी रिकवरी आसानी से हो जाए। वो भाई इसी वजह से मैंने सारे कपड़े और सामान उठा के ऊपर 2 छत्ती पे रख दिया है। और तुम हो यार उस बेचारी पे इल्जामात लगा रही हो, बुरा भला कह रही हो। झूठी सच्ची कहानी जो भी होती हो बस गढ़ती रहती हो। सोचो समझो क्या हो रहा है इर्द गिर्द, देखा करो। पागल हो गई हो तुम। जावेद को तो बिल्कुल इतबार नहीं रहा तुम पे। इसे एक बात बताओ, जावेद वही देखता है जो उसे मैं दिखाती हूँ। तो तुम ये फजूल की इतनी मेहनत करना ना बंद कर दो, ऐसी खुद को दिखाती हो। अरे मेरा तुम्हारा तो हाथ चल गया, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना शामिर, मैं ठीक हूँ। ये प्लीज इनकार मत करना, ये दवा लगा दो। शामिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। देखो मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ, और इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं, लेकिन यकीन करो मैं खुद भी पुरसुकून नहीं। मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान भी देकर तुम्हारी खुशियां बचा लेता। नहीं शामिर, खुद को कसूरवार मत समझो, शायद मेरे नसीब में इतने दुख लिखे हैं। मैं तुम्हारे हर दुख का मदावा करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं, क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह बेपरवाह से बेपरवाह बेपरवाह से शामिर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। लगता है शराफत की जुबान तुम्हें समझ में नहीं आती। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। सच में मन से बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पे मत लो अली। बीवी है वो मेरी, बच्चे की माँ बनने वाली है। शामिर मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मुझे एक बार एमन से मिला। क्यों? सोफिया ने घर बसाने से इनकार कर दिया क्यों? या शायद उसको तुम्हारी असलियत का पता चल गया हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं एमन को पूरी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ।
घर से लड़की को भगाने वाली इज्जत की बात कर रहा है। तुमसे बात नहीं करनी। मुझे रास्ता चुनने पे मजबूर भी तो तुम्ही ने किया शामिर। याद है ना तुम्हें? मैं तो बहुत इज्जत के साथ तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया था, मगर तुमने और तुम्हारे घर वालों की तंग नजरी और नफरत ने हमें ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। तुमने मुझे दुनिया की नजरों में मुजरिम बना दिया, हमारे जायज रिश्ते को घली बना दिया। सिर्फ तुम लोगों की वजह से हम लोग दर बदर भटकते रहे। क्या कसूर था मेरा और ईमान? मोहब्बत गुनाह नहीं है शामिर, और अगर गुनाह है तो गुनाह तो तुमने भी किया। तो सजा सिर्फ उसे क्यों मिल रही है? बिछड़ जाने का दर्द क्या होता है तुमसे बेहतर कौन जानता है? प्लीज शामिर, मेरी मदद करो। मुझे एक बार एमन से मिला, सिर्फ एक बार मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। वाह वाह, क्या किस्मत पाई है। लोग आराम करते हुए नहीं थकते और हमारे नसीब में सिर्फ काम करना ले। आपको मुझसे कोई काम था? अल्लाह ना करे मुझे तुमसे कोई काम पड़े, लेकिन इद्दत का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त अपने कमरे में बैठा रहे। घर के मर्द तो बाहर होते हैं, तुम्हें इतनी सी भी तौफीक नहीं होती कि हमारे साथ हाथ बटा लो काम में। चले मैं आती हूँ। और ये क्या है? जेवर? चलो मैं संभाल के रख लेती हूँ, बेवा का जेवर से क्या काम। और वैसे तुमने कौन सा पहनना है? भाभी, मैं इसे लॉकर में रखने जा रही थी। ना बीबी ना, ऐसा ना हो कि पहले की तरह घर वालों को दे आओ अपने। मैं संभाल के रख लूंगी, जफर की मेहनत की कमाई है, इधर उधर नहीं होने दूंगी, बेफिक्र हो जाओ। मैं तो बहुत इज्जत के साथ तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया था, तुमने मुझे दुनिया की नजरों में मुजरिम बना दिया, हमारे जायज रिश्ते को घली बना दिया। सिर्फ तुम लोगों की वजह से हम लोग दर बदर भटकते रहे। मोहब्बत गुनाह नहीं है शामिर, और अगर गुनाह है तो गुनाह तो तुमने भी किया। बिछड़ जाने का दर्द क्या होता है तुमसे बेहतर कौन सा? अच्छा बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। अली मिला था मुझे आज। क्या? कहाँ? फिर आखिर सांप दिल से बाहर आ ही गया। बाबा, अली बहुत शर्मिंदा है, ईमन को अपने साथ ले जाना चाहता है। इतनी हिम्मत उस कमीने की, उन्हें पकड़कर उससे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? किस जुर्म में? मैं क्या कहता पुलिस को कि वो अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहता है। क्या तुमने बीवी बीवी की रट लगा रखी है? बुलाओ उसको और तलाकनामा भी साइन करवाओ। बस कर दे बाबा, ये नाम ने हाथ इज्जत और अना के चक्कर में कितनी जिंदगियां बर्बाद करेंगे हम लोग। क्या
कहना क्या चाहती? मैं बस अपनी बहन की खुशी चाहता हूँ और उसकी खुशी अली के साथ। ये तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? तुम भूल गए हो कि उस हमारा बच्चे ने लड़के की खातिर अपने साथ क्या सुलूक किया था? भूल गया तो? लेकिन बाबा, उसे ये कदम उठाने पर हमने ही तो मजबूर किया। मुझे ये बताएं कि इस घर के उसूल मर्द और औरत के लिए अलग अलग क्यों हैं? चाचू ने भी तो बरादरी से बाहर शादी की थी, उस वक्त हमारी खैरत कहाँ गई थी? मैं मानता हूं कि ईमन का अंदाज गलत था, लेकिन बाबा, उसने अपना कानूनी और शरई हक इस्तेमाल किया है और वो हक उसे हमारा ही मजहब देता है। फिर मैं और आप कौन होते हैं उसकी जिंदगी के साथ खेलने वाले? बाबा, एक बार, बस एक बार अपनी अना और इज्जत को खत्म करके दिमाग से नहीं दिल से सोचें। ईमन की खुशी सिर्फ और सिर्फ अली के साथ है बाबा। क्यों ना हम उसे अपने हाथों से वो खुशी दें। जावेद, तुमने देखा ना शाहीना कैसे सच्ची झूठी कहानियां घड़ती रहती है, हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशें करती है। अच्छा हुआ कि आज आपने अपनी आंखों से खुद ही देख लिया है, वरना मेरी बात पे इस घर में किसने एतबार करना था। अरे खुदा का वास्ता यार, बस कर दो, 10 मिनट सुकून से बैठने नहीं देती। अच्छा, आप गुस्सा तो नहीं करे ना? देखे ना, मैं आपके सुकून की खातिर ही तो शाहीना की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करती हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ मायरा की फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। पता नहीं उसके घर में क्या चल रहा, उसके ससुराल से कोई खैर खबर भी नहीं आ रही है और वो परवीन क्या क्या साजिशें कर रही होगी। कोई नया तमाशा ना खड़ा हो जाए, बस उसकी तरफ से कोई खबर आए तो मैं कुछ करूं और कुछ और सोचूं। शाहीना के साथ मैं जा नहीं सकता वहां, वरना तुम्हें पता है तमाशे करती है। हाँ तो शाहीना क्यों, मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मैं नहीं चल सकती क्या साथ आपके? हाँ जा सकती हो, क्यों नहीं। हाँ तो फिर देर किस बात की, आज ही चलते हैं ना हम। जाएं, आप जल्दी से फ्रेश होके आए, हम चलते हैं उसके घर। चलेंगे, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? क्या मतलब है जावेद, आप सारा दिन तो ऑफिस होते हैं, यही तो वक्त फ्री है, उठ जाए ना। जो पानी लेके आओ, चलेंगे। अच्छा मैं अभी लेकर आती हूँ। अली, तुम यहाँ कैसे? ये बीवी से मिलने। मेरा दिल मेरा दुश्मन। जफर को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था, उसकी जवान मौत ने मेरे कंधे झुका दिए। खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस करने लगा हूं। काश उसकी आई मुझे आ गई होती। अल्लाह ना करे खालिद भाई, आप इस घर के बड़े हैं, जिम्मेदारियां हैं। अरे परवीन, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। नहीं, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस मायरा से मिलने आया था, काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। माशाल्लाह से मायरा की इद्दत खत्म होने वाली है, अब तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, फिर जी भर के ख्याल रख लेना अपनी बहन का। मायरा को कहाँ रहना है उसका फैसला वो खुद करेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि इस घर के उसूल मर्द और औरत के लिए अलग अलग क्यों हैं? चाचू ने भी तो बरादरी से बाहर शादी की थी, उस वक्त हमारी खैरत कहाँ गई थी?
उसने अपना कानूनी और शरई हक इस्तेमाल किया है और वो हक उसे हमारा ही मजहब देता है। बाबा एक बार, बस एक बार अपनी अना और इज्जत को खत्म करके दिमाग से नहीं दिल से सोचे। एमन की खुशी सिर्फ और सिर्फ अली के साथ है बाबा। क्यों ना हम उसे अपने हाथों से वो खुशी दें। तो क्या फैसला किया आपने? मेरे पास अब फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। शामिर ठीक कहता है, हमें अमन की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है। शामिर से कहो कि अली को बुला ले। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। हमारी बच्ची का घर बस जाए और क्या चाहिए। नई खुशखबरी अभी बच्चों को देकर आती हूँ। जफर के जाने के बाद लगता है खुशियां इस घर से रूठ गई हैं। तभी तो उसके बगैर हर खुशी अधूरी लगती है। अली, तुम यहाँ कैसे? ये बीवी से मिलना है। बाबा ने तुम्हें देख लिया तो जान से मार देंगे। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बाबा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है, तुम सच कह रहे हो? सच। हमारी मोहब्बत जीत गई। तुम्हारे घर वालों ने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। मगर शामिर तो कह रहा था कि तुम किसी सोफिया नाम की लड़की से शादी कर रहे हो। कुछ देर के लिए मैं बहक गया था, फिर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहकने से बचा लिया। इसका मतलब है कि शामिर सच कह रहा था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए दिन रात तड़प रही थी, दुआएं मांग रही थी, और तुम किसी और से शादी कर रहे थे। थक गया था, वक्त और हालात के हाथों बेबस हो गया था। लेकिन जब तुमसे दूर हुआ तो पता चला कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी है। अगर एक बात याद रखना, तुम्हारा घर, तुम्हारा अली बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बुरे हो तुम। हाँ, बुरा तुम, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद कोई दुख, कोई गम तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। पक्का वादा ना? पक्का वादा। लव यू। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अगर मैं बता देती तो मुझे वो खुशी कैसे नजर आती जो इस वक्त तेरे चेहरे पे है। हाँ, थैंक यू शामिर। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम किस तरह से मेरे लिए लड़े हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे प्यार में किया है सब कुछ? तुमसे छुटकारे के लिए किया है। थैंक यू पापा, तुमने आपका बहुत दिल दिखाया।
प्लीज मुझे माफ कर दें। बेटा, इंसान बहुत कमजोर चीज है और मैं तो एक बेटी का बाप भी हूं। दुनिया का खौफ मुझ पर इतना हावी हो गया था कि मैं ये भूल गया था कि मेरी बेटी एक जीती जागती इंसान है जो अपनी पसंद अपनी मर्जी कर सकती है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बस मुझे डर था कि कहीं तुम अपनी हठधर्मी में ऐसी हरकत ना कर बैठो जिसकी तलाफी मुमकिन ना हो। थैंक यू पापा। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अरे बेटा, मेरी बेटी नादान है, थोड़ी जज्बाती है। अगर उसे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना और उसका ख्याल रखना। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हेमन का बहुत ख्याल रखूंगा। अंकल आई होप आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। चले खुदा का शुक्र, एमन का मामला खुश असलूबी से तय पा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद, किन सोचों में गुम हैं आप? हाँ, कारखाने की तरफ से फिक्र हो रही है। कई दिन से कोई खैरियत नहीं मिली वहां से। तो कारखाने जाए ना, अब आपने ही तो संभालना है सब कुछ। यही तो परेशानी की बात है कि सब कुछ अकेले ही संभालना है। मैं मुजफ्फर की जगह किसी और को नहीं देख सकता। सारा कारोबार उसने अकेले संभाला हुआ था। अब तो वहां जाने की सोचता हूँ तो मेरी टांगे बेजान हो जाती हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, सफर की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आप शामिर को कहें ना, वो नौकरी छोड़ के कारखाना संभाले आपके साथ। आखिर ये सब कुछ उसी का तो है। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। खैर छोड़ो इस बात को। सब घर वालों से कहना कि कल घर पर रहें, वकील साहब आ रहे हैं। और शामिर से भी कहना कि ऑफिस ना जाए। वकील साहब वो क्यों आ रहे हैं? जफर की अमानत पहुंचाने। पहेलियां मत बुझवाएं, कैसी अमानत? जफर ने अस्पताल में वसीयत की थी, वही सुनाने आ रहे हैं। वसीयत? जफर को क्या जरूरत पड़ गई वसीयत बनवाने की? और वैसे भी आयशा उसकी इकलौती औलाद है, तो कानूनी तौर पे वो उसकी वारिस हुई ना। तुम अपनी मोटी अकल को तकलीफ मत दो। कल वकील साहब आएंगे ना, तो सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अल्लाह आई। ये कौन सा नया शोशा छोड़ दिया है इसने? वकील साहब, घर के तमाम अफराद मौजूद हैं, आप जफर की वसीयत सुना दें। मरहूम ने अपनी तमाम जायदाद अपनी बेटी आयशा शामिर और अपनी बेवा मायरा जफर में बराबर तकसीम कर दी है। अलबत्ता उन्होंने ये घर अपने बड़े भाई खालिद के नाम किया। नहीं चाहिए कुछ, क्या करूंगी इतनी जायदाद का? बस मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आयशा? सफर की पूरी जायदाद की हकदार सिर्फ तुम हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि सफर ने अपनी आधी जायदाद मायरा के नाम कैसे कर दी। नहीं नहीं, वकील साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बात मत करो। आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी कानूनी कार्रवाई आप किसी दिन मेरे ऑफिस आके कर लीजिएगा। जी सही, ये यहाँ पे लीजिए।
कैसे हो सकता है? सफर अपनी आधी जायदाद मायरा के नाम कैसे कर सकता है? क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? ये वसीयत का नया ड्रामा क्या रचाया है आपने? मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर सफर मायरा को इतना सब कुछ कैसे दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? बीवी है उसकी, जफर की जायदाद पर उसका पूरा पूरा हक है। याद नहीं है आपको? जफर अपने आखिरी दिनों में मायरा की शक्ल से भी नफरत करता था, और मैं तो कहती हूँ कि जफर की जान मायरा के करतूतों की वजह से गई है। बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। मेरा भाई तुम्हारी जहरीली बातों और साजिशों की वजह से मरा है। मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। तुम्हारी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम्हारी लालच का घड़ा कभी नहीं भरेगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन।